क्या फालतू बात करते हो क्या तुम? तुम काय के किसको हाथ दिखा रहे हो? फालतू बात मत आप देखो मैं मंत्री मैंने किसान के हित में बोला। ये वीडियो करीब 4 साल पुराना है, जब बालाघाट पे तत्कालीन मंत्री गौरी शंकर बिसेन व तत्कालीन सांसद बौद्ध सिंह भगत के बीच नकली बीज के लिए तकरार देखी गई थी। लेकिन आज भी बालाघाट में नकली खाद और बीज का काला कारोबार चल रहा है। मध्य प्रदेश के धान का कटोरा कहे जाने वाले बालाघाट जिले में घटिया धान बीज का उपयोग करके ना जाने कितने ही किसान बर्बादी की कगार पर जा चुके हैं। हर वर्ष घटिया बीज और खाद का मामला सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर 5 जमाना 804 धान बीज के नाम पर जिले के सैकड़ों किसानों को रोने पर मजबूर कर दिया है। आलम यह है कि एक बार फिर किसानों के सामने बर्बादी के बादल छाने लगे हैं। जिम्मेदार शासन प्रशासन पूरे मामले में मानो मौन स्वीकृति के रूप में दिखाई दे रहा है। तो वही अब भोपाल के एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने मध्य प्रदेश को नकली अमानक खाद और बीज का गढ़ बताकर किसानों की बर्बादी को बेबाकी से उजागर किया है। कहना चाहता हूं कि जैसे हम बीज की बात करें, बीज के संबंध में पूरे देश में मध्य प्रदेश में कंज्यूमर फोरम में सबसे ज्यादा नकली बीज के जो केसेस हैं वो दर्ज हैं। मतलब मध्य प्रदेश एक तरह से नकली बीजों के लिए सबसे बड़ा हब बना हुआ है। यही हाल उर्वरकों का है। उर्वरक में लोग जो है या तो संगमरमर का चूरा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में धान का कटोरा कहे जाने वाले बालाघाट जिले में पंजाब केसरी की टीम घटिया धान बीज से बर्बाद हुए किसानों की खबर करने किसानों के बीच लेकर पहुंची। तो सुनिए किसानों ने क्या कहा। जिम्मेदार शासन प्रशासन का अत्याचार। तो कभी प्राकृतिक आपदा के होते हैं शिकार। जी हाँ, हम अन्नदाता किसान लोगों के साथ यहाँ खड़े हैं, मौजूद है, खेतों में मौजूद है। यहाँ पर एक गंभीर मसला जो पिछले कई सालों से सुनाई देता है, घटिया बीज, घटिया खाद का भी ये शिकार होते हैं किसान लोग। और अभी फिर से ऐसी 1-2 कंपनियां हैं जिसके घटिया बीज की वजह से किसानों की बर्बादी अब शुरू हो गई है। यहाँ पर कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने हज़ारों रुपए लगाकर धान के बीज तो खरीदे, लेकिन उनको धान का एक दाना भी नहीं हो पाया, कुछ दाना भी नहीं हो पाया। अभी वो रोने को मजबूर है, अपनी बर्बादी को लेकर वो लाचार और मजबूर दिखाई दे रहे हैं। अभी हम आपको बता दें कि एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं बालाघाट ज़िले में। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है चैनलाल नकपुरे। मैं ग्राम आमगांव से हूँ और मैंने है तो पान कंपनी का 804 धान 8 एकड़ के लिए 20 बैग लाया था, लेकिन 10 दिन बाद भी एक भी दाना अंकुरित नहीं हुआ। उसके बाद मैं जहाँ से धान खरीदा था कृषि केंद्र गया, उनको बोला कि भाई आप लोग हैं तो खेत आकर देख लो, एक भी दाना अंकुरित नहीं हुआ है। तो उन्होंने खेत आकर देखा, मुझे बोला कि पान कंपनी का धान तो नहीं मिल रहा है, हम दूसरा धान देंगे। मैं 2 दिन उनकी रास्ता देखा, उन्होंने तो जो आश्वासन दिया था कि हम दूसरी धान देंगे, लेकिन तब भी नहीं दिए। तो मैंने कहा दूसरे कृषि केंद्र से 1001 धान अपने स्वयं के पैसे से केंद्र वाले से बोला कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, मैंने धान लाया है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभी कंपनी से पैसा नहीं आया है, लेकिन मैं आपको अभी है तो खाली 9,000 रुपये दे रहा हूँ, जबकि मेरा धान 12,400 रुपये का हुआ था। उसमें उन्होंने मेरे को खाली 9,000 रुपये दिया है और मैं खार भरने में फिर लेट हो गया। तो मेरा जो 1001 धान खेत में डाला था वैसे ही 15 दिन लेट हो गया था। उस टाइम में बारिश तेज़ होने लगती है, उसमें से 75% धान ही अंकुरित हुआ, बाकी सड़ गया फिर। तो ये जो बर्बाद हुई है आपकी फसल, ऐसे कितने किसान हैं? क्या से सभी गांव के किसानों के साथ इस तरह से होता है क्या? कई सालों से ये घटिया बीज और खाद का खेल चल रहा है, तो किसान लोग कितने परेशान होते हैं? क्या ऐसे किसान जिनको ऐसे घटिया बीज मिलते वो बर्बादी की कगार पर होते हैं? बिल्कुल सही सर। आप क्या है, अभी तो हम लोगों के पास में यही स्थिति है कि भाई हमने जो खेत में फसल लगाया था तो सही टाइम पे लग नहीं पाई है। हमको उम्मीद थी कि इतनी धान होंगी, कम से कम पर एकड़ 20 कुंटल धान की उम्मीद थी, लेकिन अभी हमको नहीं ऐसा लगता कि 20 कुंटल धान होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस 5 से 7 कुंटल धान पर एकड़ होगी इस साल। तो कैसे बच्चों की जिम्मेदारी वगैरह कैसे निभाओगे? अब ऊपर वाला ही मालिक है कि हम अब क्या करें, त्यौहार सामने पड़ा है, त्यौहार कैसे मनाए।
और बच्चों को। सर मेरा नाम भीकम बघेल है, मैं आमगांव से हूँ। हमारे यहाँ अधिकांश शुरू से ऐसे होते आ रहा है कि हमको नकली बीज मिलता है, नकली खाद मिलती है। इस वजह से हम खेती में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, और तरक्की के साथ साथ जब हमारे पास खेती से आवक ही नहीं होगी तो हम अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसा करेंगे। ये बहुत दैनिक स्थिति है सर। आज सोसाइटी बनाई है शासन प्रशासन ने, लेकिन क्या सोसाइटी का लाभ नहीं मिलता? सोसाइटी का लाभ, दुकान से जाती सोसाइटी में तो सर बीज आता ही नहीं है। जब बीज आता है तो हमारी बोनी हो जाती है खेत में, उस समय बीज आता है, बहुत लेट देते हैं बीज। तो आज ऐसी स्थिति है सर, हमारे पास सामने त्योहारों मनाने के लिए पैसा नहीं है, और हम अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसा करेंगे। फसल हमारी आधी हो गई है। सोसाइटी की व्यवस्था ऐसी क्यों है कि आपको निजी दुकानों पर निर्भर रहना? ये सब सरकार की जो लापरवाही चल रही है, उस वजह से सोसाइटी में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बीज सही समय पर उपलब्ध मिल जाता, अपने सरकारी बीज अच्छा बीज मिल जाता तो हम उत्पादन अच्छा लेते। ये जो खाद अपन को मिल रहा है, बीज मिल रहा है, ये सब डुप्लीकेट मिल रहा है, इससे हमारी तरक्की नहीं हो पा रही है। तो जैसा कि यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से किसानों की आत्महत्या का ग्राफ देश और प्रदेश में बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है घटिया बीज और घटिया खाद का दुष्परिणाम भी एक मुख्य कारण बन सकता है कि वो कर्जा लेकर बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, लेकिन जो धरातल पर या उसके खेत में परिणाम जो है बिल्कुल उसके उलट होता है और किसान के हाथ कुछ लगता नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ युवा किसान भी है, उनसे भी बात करते हैं कि खाद और बीज को लेकर उनकी क्या राय है। मेरा नाम अशोक कुमार ठाकरे है, मैं ग्राम पंचायत आमगांव का रहवासी हूँ और मैं किसान ही हूँ, क्योंकि मैं जॉब करता था प्राइवेट जॉब, मेरे को वहाँ पे मुनाफा नहीं हो रहा था तो मैं अपने खेत में आया। पर यहाँ भी मेरे को ऐसा लग रहा है प्रशासन की गलती से हमको यहाँ पे भी ठगा जा रहा है। मैंने यहाँ से सोडा लेके आया 20-20-013, उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिला। वही सोडा मैं दूसरे जगह से लेके आया, मैं राज्य का नाम नहीं बता सकता, पर वहाँ का जो सोडा है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आज मैंने वहाँ से 10 बैग लेके आया हूँ, कैश में लेके आया हूँ, और मैंने जो अपने राज्य से ख़रीदा उसमें मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, तो उसका मेरे को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन? अच्छा ये बताइए कि एक मुख्य कारण ये भी आया है कि जो शासकीय संस्थाएं हैं, सोसाइटी है, वो उसके पास भी खाद बीज होता है, क्या वो समय पे मिलता है या नहीं मिलता है? क्या कारण है आपको निजी कंपनी के पास जाना पड़ता है? शासकीय सेवाएं तो ऐसा है कि वो तो नाम की है, जब पूरा टाइम निकल जाता तब सोडा आया था। अपने जो समनापुर में सोसाइटी है, सरकारी सोसाइटी, वहाँ पे सोडा के लिए मैं कम से कम 4 से 5 बार चले गया। टाइम निकलते जा रहा था मुझे सोडा मारने का। टाइम टू टाइम अगर अपन खेती में सोडा मारते हैं या दवाई जो भी मारते खाद्य पदार्थ, तो उसका लाभ भी होता है। अपन अगर से टाइम निकलने के बाद मारेंगे तो नहीं होगा। सोडा पूरा टाइम होने के बाद आया, और सोडा सोसाइटी में सस्ता मिलता है और बाकी दुकानों में पहले आ जाता है। जो अपना निजी दुकानें हैं उनको सोडा जल्दी अवेलेबल हो जाता है खाद्य पदार्थ, सोसाइटी में क्यों अवेलेबल नहीं होता? तो इसका रीज़न क्या है? शासकीय व्यवस्थाएं गड़बड़ है। शासन बोलती है कि आप इस सोसाइटी का फ़ायदा लो, पर सोसाइटी में जब आएगा नहीं तो किसान उसका फ़ायदा कैसे ले? हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या किस वजह से परेशान है? खेती में कोई भी साधन नहीं मिल पा रहा, सोसाइटी गवर्नमेंट का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है किसानों को। तो ये जो प्राइवेट कंपनियों से जो धान बीज और सोडा खरीदते हैं, इसमें भी बेवकूफ़ बनते हैं किसान? जी बहुत बेवकूफ़ बनते हैं। इस साल सर पान कंपनी की बहुत लोगों ने बहुत धान खरीदी, वो बीज बिल्कुल भी नहीं जगा, एक भी नहीं जगा वो बीज। तो क्या लगता है प्रशासन शासन से क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनियों पे कार्रवाई होना चाहिए कि क्या किस तरह की व्यवस्था बनना चाहिए किसानों की? जी बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, फर्जी कंपनी पे तो पूरी बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा ये जो किसानों की दशा है, स्थिति है, आत्महत्या कर रहे हैं किसान, तो इससे कितना आक्रोश है आप लोगों में? जी बहुत आक्रोश है। और क्या बोले, किसान इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता, खुदकुशी कर सकता है एक इंसान बस। तो जैसा कि यहाँ हमने कुछ किसानों से बात की है, उनका साफ कहना है कि जो शासकीय व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं ऐसी है कि वो मजबूर कर देती है निजी दुकानों की तरफ जाने के लिए, प्राइवेट कंपनी के तरफ जाने के लिए, क्योंकि जो शासकीय संस्थाएं हैं, सोसाइटी है, वो समय पर ना तो बीज उपलब्ध करा पाती है, ना खाद उपलब्ध करा पाती है। तो ऐसे में इनको मजबूरीवश जो है निजी कंपनियों के तरफ रुख करना पड़ता है, क्योंकि इनको समय पे बोवनी करना पड़ता है, समय पे खाद देना पड़ता है, और उसी समय पर जो है सोसाइटी में धान बीज और खाद का जो है उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक शासकीय व्यवस्थाओं का कुचक्र है जिसका शिकार
हमारे मध्य प्रदेश और बालाघाट ज़िले के किसान हो रहे हैं। और यही कारण है कि घटिया बीज और घटिया खाद के नाम पर जो है कंपनियां इनको ठग रही है। ये पहला साल नहीं है, ऐसे पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। आपको याद दिला दूं कि यहाँ के जो तत्कालीन सांसद थे, उन्होंने भरे मंच में तत्कालीन कृषि मंत्री से घटिया खाद और बीज के नाम पर जो है विवाद कर लिए थे। ये भी एक बड़ा चर्चित मामला था और कहीं ना कहीं ये इस तरह की स्थिति जो है अभी भी बरकरार है, जो किसानों के बर्बादी और किसानों को बर्बाद करने वाला साबित हो रहा है। तो अब देखना है कि मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन इन किसानों की दुर्दशा को देखते हुए किस तरह के कदम उठाते ताकि इनको एक माकूल व्यवस्था मिल सके और इनकी जो मानसिकता एक खुदकुशी करने की, आत्महत्या की तरफ जो जा रही है, उस मानसिकता को कैसे ख़त्म करे। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन राहुल टेमरे के साथ हरीश लिल्हारे। शासन प्रशासन किसानों की हालत सुधारने की भले ही लाख दावे करता हो, लेकिन खुद किसानों की माने तो सोसाइटियों में खाद और बीज किसानों को समय पर नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि निजी दुकानों पर बीज और खाद के लिए पूरी तरह किसानों को निर्भर रहना पड़ता है। किसानों को हर वर्ष सोसाइटियों में खाद बीज की व्यवस्था के कुचक्र के कारण ही कई कंपनियां घटिया बीज और खाद के नाम पर फायदा उठाने सक्रिय हो जाते हैं। कंपनियां तो मालामाल हो जाती हैं, पर किसान बर्बादी की कगार पर नजर आ जाते हैं। जिम्मेदार कृषि विभाग और प्रशासन भी मानो औपचारिकता निभाते हुए सिर झुकाए हुए ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में किसान नेता अमानक बीज और खाद कंपनियों के साथ साथ शासन प्रशासन की साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। हमारे एरिया में भी सर जो है अभी नकली खाद, डुप्लीकेट खाद जो है बहुत आ रहे हैं। जैसे अभी मैं भी खुद एक किसान हूँ और किसान के साथ साथ में मैं एक दुकान का संचालक भी हूँ। इसी बीच मेरे पास भी सर अभी एक एग्रो जोन से ग्रीन जोन करके है वाराणसी में से, वहाँ से अभी खाद आया था बीच में। और वो खाद अधिकारियों ने जब उसमें अधिकारी आए थे तो उस बीच में डुप्लीकेट पाया गया है खाद। अब किसानों को उसका रिजल्ट नहीं मिला, किसानों ने शिकायत की है। तो ये जो है सर डुप्लीकेट माल अभी जो है एग्री जोन वाले जो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अमानक रूप से पूरा बालाघाट ज़िले के अंदर जो नकली खाद, नकली बीज और खाद का बड़े स्तर पर कारोबार चल रहा है। चूँकि बालाघाट ज़िला जो है वो मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है और ये दो राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है और बड़े स्तर पर यहाँ से जो है चावल का, धान का निर्यात दूसरे प्रांतों में होता है। चूँकि बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं जो नकली बीज बनाने का काम करती है, वो बालाघाट ज़िले के अंदर किसानों को अमानक बीज सप्लाई करके अरबों रुपए का कारोबार कर रही है। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर का भी इनको संरक्षण है। अभी विगत कुछ वर्षों से जो अमानक बीज मिलने के कारण किसान जो अपने खेतों में जब बीज की बुआई करने गया तो उसका जो है अपना जो अंकुरित नहीं हुआ, जिसकी किसानों ने कई मरतबा प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने इन कंपनियों के खिलाफ में किसी तरह की कोई। इस वर्ष 804 कंपनी का धान बीज किसान एनपी के 12/32/16 कंपनी समेत अन्य कंपनी के बीज और खाद नकली या अमानक तौर पर किसानों की बर्बादी का कारण बने हुए हैं। बकायदा अमानक खाद और बीज की दर्जनों शिकायतें किसानों के द्वारा की जाती है, लेकिन कृषि अधिकारी अमानक बीज और खाद के मामले में कार्रवाई करने के लिए लाचार ही दिखाई दे रहे हैं। बीज से संबंधित हमारे विभाग के पास में ज़्यादा शिकायतें नहीं आई है और जो हमने बीज में जो हम नमूना लेते हैं कि जो निजी विक्रेताओं के यहाँ से और समितियों के पास से, तो उसमें हमको टारगेट था 200 नमूनों का। हमने उसके विरुद्ध 215 नमूनों का ये नमूना लिया था और जिसमें से सभी के नमूने रिजल्ट हमको प्राप्त हो चुके हैं। रिजल्ट हमको 215 के नमूनों के प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें केवल और केवल हमारे 12 नमूने अमानक स्तर के पाए गए। वो भी उसमें 60 से 70% अंकुरण उसमें आया हुआ है और उस सभी को जो 12 नमूने हमारे पास में अमानक आए, उन सभी का विक्रय प्रतिबंध नोटिस जारी किया गया है, विक्रय प्रतिबंधित किया गया है और कार्यवाही उसकी कंपनियों को भी हमने नोटिस
किसानों को उन्नत खेती के लिए उन्नत किस्म के बीज और खाद की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर यही चीजें घटिया हों तो किसानों की बर्बादी होना लाजमी है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि मेहनत करने के बाद भी किसानों के चेहरे पर खुशी ना झलककर आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इन किसानों की बातों को गंभीरता से लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बालाघाट से हरीश लिलहारी की रिपोर्ट। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।